हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार नो द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। एक इवेंट पर ग्रीन पैंट पहनकर आए आमिर ने कैसे लगाई शाहरुख खान को हरी मिर्च, बताएंगे हम। सलमान करीना को क्यों गिफ्ट कर रहे हैं लग्जूरियस कार, और दिखाएंगे आपको अभिषेक को छोड़कर जॉन अब क्यों बढ़ा रहे हैं अक्षय से दोस्ताना। आमिर खान ने कल मुंबई में अपने डेब्यू टीवी शो के थीम सॉन्ग लॉन्च पर एसआरके को मिर्ची लगा दी है। एक तो आमिर ने अब तक टीवी पर आए बॉलीवुड सेलेब्स के शोज में एसआरके को नहीं गिना, उल्टे ग्रीन पैंट में इस इवेंट पर आए आमिर ने किंग खान को लगा दी है मिर्ची। कैसे, देखिए हमारी स्टोरी में। I really enjoyed watching कौन बनेगा करोड़पति। It's a nice quiz show, so I used to enjoy that quiz show. शाहरुख का के अमित जी का देखा था मैंने 10 का दम भी मैंने एक आध एपिसोड देखे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। और ऋतिक का जो शो था डांस वाला, उसमें कुछ लोगों ने बहुत कमाल का डांस किया था यार। All these shows have been entertaining in their own way and I've also found them nice, you know, in different ways. My show is not like that. It's not a game show. It's not in that zone. टेलीविजन पर डेब्यू करने जा रहे आमिर खान ने इग्नोर कर दिया शाहरुख खान के शोज को। इस इवेंट पर ग्रीन पैंट्स पहनकर आए मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर किंग खान को जरूर लग जाएगी हरी मिर्ची। कैसे, ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही, पर जरा पहले ये देख लीजिए कि कैसे यहाँ ऋतिक के डांस रियलिटी शो तक का जिक्र किया है, पर मीडिया के पूछने पर भी शाहरुख के किसी भी शो का कोई जिक्र नहीं किया आमिर ने। I really enjoyed watching कौन बनेगा करोड़पति। It's a nice quiz show, so I used to enjoy that quiz show. शाहरुख का के अमित जी का देखा था मैंने 10 का दम भी मैंने एक आध एपिसोड देखे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। और ऋतिक का जो शो था डांस वाला, उसमें कुछ लोगों ने बहुत कमाल का डांस किया था यार। देख के मैं बहुत I used to get shocked how well they dance. All these shows have been entertaining in their own way and I've also found them nice, you know, in different ways. My show is not like that. It's not a game show. It's not in that zone. शाहरुख के शो को तो इग्नोर कर दिया, पर शाहरुख खान के एक रेफरेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाए आमिर खान। वो रेफरेंस है शाहरुख का यूएस में दोबारा डिटेन किए जाने का, और जब इस बात पर मीडिया ने आमिर को छेड़ा तो आमिर के चेहरे पर आई ये स्लाइस स्माइल नहीं छिपा पाई आमिर के दिल का हाल। आप भी एक ऐसे हैं जो ग्रीन पैंट पहन के भी कहीं भी आ सकते हैं। ग्रीन पैंट ऐसे हैं जो अब्रॉड में यूएस में कहीं पे भी बिना देखा के जा सकते हैं। Even though your name is खान। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप किस चक्की का आटा खाते हैं? देखिए, सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गेहूं खाता ही नहीं हूं। शायद वो वजह हो, क्योंकि मैं क्या खाता हूं मैं बताऊं आपको। मैं खाता हूं रागी। रागी सुना आपने? नाचनी भी कहते हैं उसको। नाचनी तो पता नहीं, पर वाह आमिर मियां, क्या नचाया है आपने शाहरुख से जुड़े इस सवाल पर। आमिर ने यहाँ शाहरुख के डिटेन किए जाने का मजा भी ले लिया और उन्हें शाहरुख पर कोई कमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। पर दूसरी तरफ जब मीडिया उनसे पूछता रहा कि उनका ये शो बाकी बॉलीवुड स्टार्स के टेलीविजन शो से कितना अलग होगा, तो आमिर खान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि ऐसे सवालों पर बॉलीवुड में अपनी सबसे हटके इमेज को ही एंजॉय करते रहे आमिर। सलमान को या शाहरुख को उनके फिल्मों के हिसाब से नाम दिए जाते हैं, जैसे डॉन कहे, पर आपको मिस्टर परफेक्ट ही कहा जाता है। क्या यहाँ पर भी मान लें कि छोटे पर्दे पर भी आप दोनों के गुरु हैं? नहीं, मैं गुरु बिल्कुल नहीं हूँ। मैं गुरु बिल्कुल नहीं हूँ। मैं महागुरु बड़ा तेज है। अभी ऐसा है कि ये इनका जो स्टाइल है, वो अंदाज अपना ना मेरा डायलॉग था, तो वो डायलॉग वो मुझ पे फेंक रहे हैं कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। मैं गुरु बिल्कुल नहीं हूँ। मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो जिन पे मेरा, जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है या जहाँ मेरा दिल
अटैच होता है या मतलब जहाँ जो मेरा दिल कहता है मैं वो करता हूँ। चलिए, आमिर शाहरुख का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर अब जब वो ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपने दिल की करते हैं, तो क्या ये नहीं बताना चाहेंगे अपने शो को लेकर उनका दिल क्या कह रहा है? मैं नहीं खोलना चाहूंगा कि मेरा शो क्या है, मैं नहीं खोलना चाहूंगा कि मेरा शो क्या है। पर आमिर ने इतना तो जरूर बता दिया है कि उनका शो अब तक आए शोज की तरह सेलिब्रिटी शो तो कतई नहीं है। मेरे शो पे तो सेलिब्रिटी शो बिल्कुल नहीं, सेलिब्रिटी शो बिल्कुल नहीं। बाकी सब तो ठीक है, बस एक ही मकसद समझ में नहीं आया आमिर का कि उन्होंने अपने शो की इस थीम सॉन्ग के लॉन्च पर शाहरुख को एक जगह इग्नोर क्यों किया और शाहरुख के दूसरे रेफरेंस पर क्यों एंजॉय करते नजर आए आमिर खान। आप भी एक ऐसे हैं जो ग्रीन पैंट पहन के भी कहीं भी आ सकते हैं। ऐसे हैं जो अब्रॉड में यूएस में कहीं पे भी बिना दखल के जा सकते हैं। इवन दो योर नेम इज खान। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप किस चक्की का आटा खाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिपोर्टेडली सलमान खान ने दबंग के मच टॉक्ड अबाउट आइटम नंबर के लिए करीना को फाइनल कर दिया है। बदले में सलमान करीना को एक खास तोहफा भी देने जा रहे हैं। कंप्लीट अपडेट्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दबंग 2 के लिए आइटम नंबर की रेस में खड़ी है कई हसीनाएं। दबंग 2 के लिए हर कोई बनना चाहता है मुन्नी। मुन्नी भी तैयार है एक बार फिर बदनाम होने के लिए। शीला को भी दिखानी है अपनी जवानी। इतना ही नहीं, करीना को भी बनना है सलमान के लिए छमक छल्लो। और तो और, राखी तो कर रही है दावा कि उनसे बेहतर दबंग 2 में आइटम नंबर कोई और कर ही नहीं सकता। यू नेवर नो, आज मैं जा रही हूँ रेडी होके, यू नेवर नो, शायद दबंग 2 का गाना मैं ही करूँ, यू नेवर नो। पर अब सलमान ने इन सब हसीनाओं में से एक हसीना को कर लिया है फाइनलाइज। वो सलमान की भाभी मलाइका यानी कि मुन्नी नहीं है, न ही वो सलमान की खास दोस्त कटरीना कैफ है, पर वो हसीना छमक छल्लो यानी कि करीना है। जी हाँ, सलमान ने आखिरकार अपना डिसीजन ले लिया है और उन्होंने करीना को फाइनलाइज कर दिया है फॉर द आइटम नंबर। अब इस बात से मलाइका कितनी खुश है या खफा, ये तो बेहतर वही जाने। पर इस न्यूज से कटरीना कैफ जरूर नाराज होंगी, क्योंकि सलमान ने उनका दिल जो तोड़ दिया है। दरअसल एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान कटरीना ने सलमान से की थी रिक्वेस्ट कि वो उन्हें दबंग 2 में दे दे एक आइटम नंबर, पर सलमान ने कटरीना की इस रिक्वेस्ट से कर लिया किनारा। अब इसकी वजह क्या है ये तो समझ के बाहर है, पर क्या सलमान को कटरीना की शाहरुख के साथ दोस्ती खटक रही है? तभी तो उन्होंने कैट्स को अपने होम प्रोडक्शन से कर दिया है आउट और करीना को दे दी है एंट्री। करीना को एंट्री के साथ ही मिल रहा है एक महंगा तोहफा। जी हाँ, खबरों की माने तो सलमान खान ढूंढ रहे हैं एक महंगी कार जो वो करीना को गिफ्ट करने वाले हैं फॉर डूइंग एन आइटम नंबर इन द फिल्म। इस दबंग को तो अपनी नई मुन्नी मिल गई है और तो और सलमान चोज करीना ओवर कटरीना। इस बात से सबसे ज्यादा खफा कैट्स ही होंगी। चलिए, ये तो बात आइटम नंबर की थी। हमने तो ये भी सुना है कि इस फिल्म की शूटिंग अब सलमान कश्मीर में करना चाहते हैं एंड ही हैज रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर अरबाज कि वो कुछ सीन्स कश्मीर की वादियों में शूट करें सो एज टू प्रमोट टूरिज्म इन दैट स्टेट। दबंग 2 की शूटिंग जैसे ही शुरू हुई है, सलमान इज कमिंग अप विद वन और द अदर धमाका। अब तो इंतजार यही है कि सलमान का नया धमाका और क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जॉन अब्राहम का अब तक आपने सिर्फ अभिषेक बच्चन के साथ ही दोस्ताना देखा था, पर अब जॉन की चॉइस शिफ्ट हो गई है अक्षय पर। क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। दोस्ताना is definitely, I mean, अभिषेक. There's no two ways about it. दोस्ताना अभिषेक और मेरे साथ ही हो सकता है because we are a team in दोस्ताना. अब वो कभी चेंज नहीं हो सकता। एक तरफ जॉन कह रहे हैं कि उनका दोस्ताना सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन के साथ हो सकता है और दूसरी तरफ अक्षय कुमार लगे हैं उन्हें रिझाने में। जी हाँ, सिर्फ ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं हम। जरा एक नजर डालिए इस तस्वीर पर, जहां जॉन बड़े ही प्यार से अक्षय कुमार को सोते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीर अक्षय कुमार ने ट्वीट की है और साथ ही ये भी लिख दिया है कि जॉन अब्राहम इससे ज्यादा प्यारे कभी नहीं लगे हैं, चाहे वो अक्षय के साथ हो या फिर किसी और लड़की के साथ। I don't think John has ever looked so loved up, whether it's with me or any woman. What say guys? लेकिन जॉन जिस प्यार से अक्षय को देख रहे हैं और जो अक्षय ने जॉन के लिए प्यार के शब्द लिखे हैं, इससे तो इन दोनों के बीच काफी दोस्ताना नजर आ रहा है। और साथ ही अक्षय ने ये भी लिख दिया है कि शायद जॉन किसी भी लड़की के साथ इतने प्यारे नहीं लगे हों, अब वो चाहे बिपाशा हो या उनकी करंट गर्लफ्रेंड प्रिया। अब इस ट्विटर पिक्चर के बाद शायद हमें जॉन की लॉयल्टीज पर शक हो रहा है।
चाहे कितना भी कह दें, लेकिन अक्षय कुमार जॉन का पीछा शायद ही छोड़ेंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। अनिल कपूर आजकल पुलिस वाले के रोल में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो आखिर हमारे लखन का एक बार फिर से जाग गया है कॉप फिक्सेशन। आप भी देखिए। अनिल कपूर हो गए हैं कॉप स्पेशलिस्ट। जी हाँ, सही सुना आपने। एक के बाद एक अनिल कपूर पुलिस ऑफिसर के रोल साइन किए जा रहे हैं। अभी तेज रिलीज भी नहीं हुई है कि उन्होंने अगली वर्दी पहन भी ली है, और इस बार ये वर्दी ऐसी वैसी नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। शूट आउट एट वडाला में अनिल कपूर इंस्पेक्टर इसाक भगवान का रोल निभा रहे हैं, और इस रोल के लिए अनिल ने न सिर्फ इसाक भगवान से उनकी वर्दी उधार मांगी, लेकिन और भी बहुत कुछ मांगा। यूनिफॉर्म तो एक ही, काफ़ी चीज़ें मांगी हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये मजाक अलग है, मगर इट वाज वंडरफुल मीटिंग हिम एंड इट रियली ही इज बीन ऑफ ग्रेट हेल्प। इससे पहले भी अनिल कपूर नो प्रॉब्लम में इंस्पेक्टर अर्जुन के किरदार में दिखे थे, और अब तेज के बाद शूट आउट एट वडाला और फिर रेस 2, दोनों ही फिल्मों में अनिल कपूर खाकी वर्दी पहनेंगे। लेकिन शायद पुलिस ऑफिसर का रोल करते करते अनिल को शायद लगने लगा है कि वो उनकी बेटी रिया कपूर की अगली सुपर हीरो फिल्म में हीरो का रोल शायद उन्हें ना मिले। इस वक्त कोई भी स्टारकास्ट उस शो फिल्म की फाइनलाइज नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि उस फिल्म का टाइटल हीरोगिरी है। शायद मैं भी हो जाऊँ उस फिल्म के अंदर। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं उसका ऑडिशन मैं भी दूंगा। ये पते की बात की ना आपने, लेकिन अगर आप अपनी फिल्में प्रमोट ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप इस फिल्म में हीरो हैं या विलन, या शायद मिशन इम्पॉसिबल की तरह है ही नहीं। फिल्म अच्छी होनी चाहिए। प्रमोशन से थोड़ी, कितनी फिल्में होती हैं जिसके प्रमोशन होते हैं, मगर पिक्चर जो होती है वो देन इट डजंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। चलिए मिस्टर कपूर, अब देखना ये है कि तेज की स्क्रिप्ट में कितना दम है, लेकिन प्रमोशंस के बिना अगर ऑडियंस को उसकी रिलीज डेट या फिल्म में आपके साथ अजय देवगन, कंगना रनौत और समीरा रेड्डी भी है, ये पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। स्टे विद अस। For all those who love Lavasa city, we have one piece of exciting news for you guys. Well, Lavasa has launched its new town, Mugao. इसकी सारी details we will give you in our next story. Lavasa launches its second town, Mugao, a beautiful town to be built in Lavasa. And to get an amazing experience, the girls have left for a tour in this beautiful city. Well, इस beautiful city में beautiful ladies ने अपना कदम रख दिया है, और इस सिटी के लॉन्च पर पहुंचे मिस्टर राजगोपाल नोकजा, who is the group president of HCC. Let's hear from him what he has to say. Mugao is the second town of Lavasa, which is situated right now we are in Dasre, which is the first town of Lavasa. Mugao has got a complete business economy. It's a business economy with lots of corporates, education institutes. We have United Space Rocket Research Centers, Space World, which is a theme park, edutainment park coming up at Mugao. We also have a Hollywood, Bollywood style theme park at Mugao. We have various sports academies, Nick Faldo Academy, Manchester City Football Club, various cricket and the tennis academies which are coming up in Mugao. Well, इस beautiful city में पहुंचकर इन लड़कियों ने किया काफी enjoy and also planted a tree. Not only that, they also went for trekking, enjoyed the bike riding, और इन सब adventurous experiences के बाद the girls also did a workout. And even after that hectic day, the girls joined in the cocktail making at Das Vino Town and Country Club. तो इसी तरह the Lavasa experience came to an end. बस इस सिटी के और updates we will keep getting to you. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.